अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। तो गाइस मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज बताई थी ट्राइसेप की। अब ट्राइसेप के बाद हम परफॉर्म करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज। तो हम चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबानी है। तो गाइस ये हमारी बेंच प्रेस। जब आप बेंच प्रेस हम लगाते हैं अक्सर औकात नॉर्मल बेंच पे, और जो है ना नॉर्मल रोड होती है, सिंगल रोड होती है। तो हम जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू लड़के हैं, जो न्यू एडमिशन है, उनके लिए हम ये मशीन यूज़ करेंगे। बेंच प्रेस की तरह ही होती है ये भी। सबसे पहले अपने आप को इसे लेटा देना है सीधा, एंड यहाँ से अपनी ग्रिप पकड़नी है। 1 2 3। तो गाइस बेंच प्रेस के अंदर जब आप बेंच प्रेस लगाते हैं, बेंच प्रेस की एक्सरसाइज लगाते हैं, तो आपकी रोड जो है, रोड आपकी चेस्ट पे आनी चाहिए, मेन फ्रंट पे। जो हमारा फ्रंट का मसल होता है ये उसके लिए होती है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम लगाएंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसके लिए हम थोड़ा सा से ऊपर कर लेंगे, अपने बेंच को हम इंक्लाइन कर लेंगे इस तरह से। तो हम अपने बेंच को इस तरह से इंक्लाइन करके अब जो इंक्लाइन बेंच प्रेस है हमारा, इंक्लाइन बेंच प्रेस में हम थोड़े से अपनी ग्रिप थोड़ी सी क्लोज करेंगे ताकि हमारे मसल पे जोर पड़े। इस तरह से जो पहले हमने पकड़ा था यहाँ से, अब हम होल्ड करेंगे यहाँ से। 1 2 3। जब हम इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हैं तो इंक्लाइन बेंच प्रेस के साथ हमें अपर लेवल पे जो हमारा अपर का जो मसल्स है, इसे हमें फोकस देना होता है। अब इसके बाद हम लगाएंगे डंबल। इसके बाद हम डंबल प्रेस लगाएंगे। तो डंबल प्रेस हमें जो है ना बेंच पे अपने लगाने होते हैं। जिस तरह से हमारा जो बेंच है, ये बेंच हमारी मशीन से, हमारे हर मशीन से अलग होते हैं। ये बेंच हर जिम में होते हैं। तो इस तरह से अपने आप को बिठाना है पहले, एंड बिठाने एक्सरसाइज सेट लगाने से पहले अपनी पोजीशन को ठीक करें। सबसे पहले अपनी पोजीशन ठीक होगी तो आपका सेट, आपकी एक्सरसाइज तरीके से परफॉर्म होगी। खुद को इस तरह से लेटा के एंड डंबल 1 2 3। गाइस जिस तरह ये डंबल में लगा रहा हूँ, ये हमारे चेस्ट पर आएंगे, मिडिल चेस्ट से उठाएंगे और इसी तरह से हाथ सीधा जाएगा। इस तरह वापस अपने डंबल रखने हैं। इस डंबल के बाद हम लगाएंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस भी हम इसी बेंच पे लगा सकते हैं। अक्सर औकात जिम के अंदर अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसी को सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जिस तरह मुझे रखना चाहिए। इसी तरह से अपने डंबल उठा के, अब इंक्लाइन बेंच प्रेस के अंदर आपको डंबल कहाँ रखने चाहिए, किस तरह ऊपर ले जाना चाहिए, किस तरह नीचे ले जाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ ताकि कोई गलती ना हो आप लोगों से। डंबल आपका यहाँ होगा चेस्ट पे, एंड ऊपर आते हुए आपके हेड तक पहुँच जाएगा डंबल। हेड है, हेड से फिर ये चेस्ट 1 2 3। जब आप ये लगा लेंगे तो इसके अलावा आपको ये जो आपको मैंने 3-4 सेट बताए हैं, ये 3-4 सेट आपको सबके 2-2 सेट लगाने हैं। 3-3 लगा सकते हैं तो 3-3 लगाएं, लेकिन 2-2 आपके ज़रूरी सेट हैं। 2-2 आपको कंपलसरी लगाने हैं। 12-12 के 2 रेपिटेशन, 16-16 के 2 रेपिटेशन आप लगा सकते हैं। मैं इसके बाद आपको बताता हूँ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हम किस तरह लगाते हैं, आजा। तो गाइस हम बटरफ्लाई लगाते हैं। बटरफ्लाई के अंदर हम अपने आप को पहले इसी तरह से बिठाना है, अपने बिल्कुल फोकस करना है अपने मसल के ऊपर, अपने मसल्स सेट रखने। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये मिडल से पकड़ना है अपनी कैपेसिटी के, अपने बाजू के हिसाब से। 1 2 3
4। तो गाइस जब आप ये लगाते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आप कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं, किसी भी एक्सरसाइज के अंदर आपको सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी है कि आपके किसी मसल पे जोर तो नहीं आ रहा, झटका तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम लगाते हुए अक्सर औकात छोड़ देते हैं, लगाते लगाते हम उस चीज़ को उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो गाइस हम इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज मैं आगे आपको तो गाइस हमने वहाँ पे पहले बटरफ्लाई एक्सरसाइज लगाई, बटरफ्लाई की मशीन लगाई, अब हम लगाएंगे चेस्ट प्रेस। अब बाज़ औकात काफ़ी जिमों के अंदर, काफ़ी जिम ऐसे होते हैं जहाँ चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज मशीन नहीं होती, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप जो है ना बटरफ्लाई पे भी लगा सकते हैं, और इसके साथ अपना वेट भी मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। जब आप चेस्ट प्रेस लगाते हैं तो अपने आप को बिल्कुल बॉडी पूरी आपकी मशीन के साथ जैम करके अपने चेस्ट उठा के इस तरह 1 2 3। जब आप हाथ अपने दोनों आर्म्स अपने आगे ले जा रहे हैं, अपने चेस्ट पे जोर दे रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी देखना चाहिए कि आप जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपके मसल पे जोर आना चाहिए। इस तरह अपने हेड को बिल्कुल पीछे डाउन, 1 2 3। गाइस ये हमारी चेस्ट प्रेस थी। अब चेस्ट प्रेस के बाद हम लगाएंगे पुल ओवर डंबल। अब पुल ओवर डंबल जो है हमारे, हम पुल ओवर डंबल एक नॉर्मल सी बेंच पे लगा सकते हैं, जिसमें हम बेंच प्रेस डंबल लगाते हैं। पुल ओवर डंबल के लिए सबसे पहले आपने डंबल उठा के थाइस पे रख के उसको अपने हाथ से रहे इस तरह से अपनी दोनों आर्म्स सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेच। 1 2। गाइस ये पीछे में यहाँ तक ला रहा हूँ। अब इसके बाद आपने फ्रंट चेस्ट तक लाना है। अपने चेस्ट तक ला के अपने चेस्ट पे जोर दें ताकि आपका चेस्ट बिल्कुल कड़क हो और एक्सरसाइज सही लगे, ठीक है। गाइस ये हमारे सेट्स हो गए। हमने पूरी चेस्ट की एक्सरसाइज लगाई। अब पूरी चेस्ट की एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में कुछ नया बताएंगे, कुछ न्यू एक्सरसाइज बताएंगे। तो गाइस तब तक के लिए आपको हमारा चैनल पे लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।